दुनिया में हर 10 में से 4 लोग जीवन में एक बार अवश्य सियाटिका से सफर किए होंगे। दोस्तों, अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ऑपरेशन तक का नौबत आ सकता है। इस दर्द का जो सिम्टम है वो कमर से लेके पैर तक दर्द होता है। ये वन साइडेड भी हो सकता है और बोथ साइडेड, दोनों साइड भी हो सकता है। दोस्तों, सियाटिका एक नर्व का नाम है जो लोअर लिम्ब का सबसे बड़ा नर्व होता है। नर्व से मतलब है नस से, और ये लोअर लिम्ब में सबसे बड़ा नस होता है जिसमें अगर पेन होता है तो इसको सियाटिका के नाम से जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन होम्योपैथी में, जहां हम देते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों का सही और भरोसेमंद जवाब। दोस्तों, आज का टॉपिक दर्द को लेकर है, जिसमें सबसे प्रचलित जो बीमारी है वो है सियाटिका पेन। अगर कहीं पर भी किसी को पैर में दर्द होता है तो हम लोग इस नाम से ही जानते हैं कि उनको सियाटिका हो गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सियाटिका पेन क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और इसमें क्या सिम्टम आते हैं। कैसे सिम्टम आएंगे तो हम जान पाएंगे कि हम सियाटिका से सफर कर रहे हैं। क्या चेकअप करा के, क्या एग्जामिनेशन करा के हम समझ पाएंगे कि हम सियाटिका से सफर कर रहे हैं, या फिर कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको हम करा के ये कंफर्म हो पाएंगे कि हमारे बॉडी में सियाटिका रन कर रहा है। और सबसे लास्ट में कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवा बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके हमने अब तक हजारों पेशेंट को ठीक किया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं और क्या कभी आप भी सियाटिका से सफर कर चुके हैं। दोस्तों, सियाटिका एक लोअर लिम्ब का सबसे बड़ा नस है। लोअर लिम्ब का मतलब है नीचे कमर से लेके पैर तक का। इसको सियाटिका नाम से जाना जाता है और इसमें कभी भी अगर कोई दिक्कत आती है पैर में, और ये खास तौर से बैक साइड होता है, पीछे साइड में कमर से नीचे तक पैर तक आता है, उसी को सियाटिका कह सकते हैं। अगर सामने आएगा तो इसको सियाटिका कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसको सियाटिका के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं और इसके सिम्टम क्या क्या आते हैं। इसके दोस्तों, सबसे ज्यादा सियाटिका का जो लक्षण आएगा और सिम्टम आएगा वो ये आएगा कि झंझनाहट के साथ दर्द होना, आपके पैर में सुन्न पड़ जाना और आपके पैर में दर्द होना। जो दर्द है वो लोअर लिम्ब में कमर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जा सकता है। दूसरा जो सिम्टम आता है वो आता है मसल स्पाज्म। ऐसा महसूस होगा कि आप चलते चलते अचानक गिर जाएंगे। ये सियाटिका का ही लक्षण है दोस्तों, और इसमें पीछे साइड में हल्का खिंचाव होता है। तीसरा है चलने में कमजोरी लगना। अगर आप चल रहे हैं, कुछ ही देर चलने के बाद लगेगा कि नस हमारी टाइट हो गई है। बिना दर्द के ऐसा महसूस होगा कि नस टाइट हो रही है। इस कंडीशन में भी आप सियाटिका से सफर कर सकते हैं। चौथा जो लक्षण है, पैर में सुन्न पड़ना। दोस्तों, बहुत सारे बीमारियों में पैर में सुन्नपन या झंझनाहट होता है, बट सियाटिका का जो झंझनाहट होता है वो सुई की तरह चुभन होगा। ऐसा लगेगा कि पैर में कोई सुई चुभ रहा है। इस टाइप का उसमें झंझनाहट होती है और नंबनेस भी इसको कह सकते हैं। ऐसा सिम्टम आता है। दोस्तों, इसके कारण क्या है, क्यों सियाटिका होता है, इसके ऊपर नजर अगर डालें तो स्पाइनल कार्ड जो हमारा है, जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें ही कुछ चेंजिंग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सियाटिका आता है। और इस चेंजिंग के बारे में आइए प्रकाश डालते हैं। हर्निएशन डिस्क। हर्निएशन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रोलैप्शन हो जाना। स्पाइनल आपका एक आकार में है और कहीं से प्रोलैप्शन हो गया, अंदर दब गया या बाहर दब गया डिस्क का, तो उसको हर्निएशन कहते हैं। ये MRI वगैरह के चेकअप में आ जाता है। दूसरा जो कारण है वो नर्व इंजुरी। कभी भी आप गलत पोस्चर से कहीं जंपिंग कर दिए, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इसकी वजह से, या एक्सीडेंट हो गया कहीं पर, इसकी वजह से भी आप सियाटिका से सफर कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है गलत पोस्चर, लाइफ स्टाइल। लगातार 12 घंटे की कार चला रहे हैं, आप अपने हिप के बल पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं वहां नस दब रही है, इसकी वजह से भी आप सियाटिका का सफर कर सकते हैं। और पोस्चर सिर्फ ड्राइवरी से मतलब नहीं है दोस्तों। गलत पोस्चर में एक्सरसाइज कर लेना या गलत पोस्चर में जंपिंग कर लेना, इसकी वजह से भी सियाटिका से आप सफर कर सकते हैं। दोस्तों, सियाटिका
का इलाज 100% है। बस इसे समय से डायग्नोसिस करके आप इसका अगर इलाज करा लें तो ये आपको पता चल जाएगा। अब प्रकाश डालेंगे, अब जानेंगे कि इसमें जांच क्या क्या होता है, किस तरह का एग्जामिनेशन करा के हम ये जान पाएंगे कि हम सियाटिका से सफर कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। पेशेंट को लेटा के उसके पैर में रस्सी बांध के और नीचे ईंट लटका के ये देखेंगे कि किस पोस्चर पे इसको पेन ज्यादा हो रहा है। दूसरा, दर्द का मूवमेंट क्या है, कैसे दर्द हो रहा है, चलने पे हो रहा है, बैठने पे हो रहा है। इस तरह से करके ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इनको सियाटिका पेन है या नहीं है। 80% केस में ये आइडेंटिफिकेशन इसी से हो जाता है। जब ये क्रॉनिक हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो इसमें एमआरआई कराते हैं। एमआरआई करा के देखते हैं, एक्सरे करा के देखते हैं। एक्सरे में ये पता चल जाता है कि किसी हड्डी से कोई नस अगर दब रही है तो थोड़ा सा इसमें पता चल जाता है, बट अगर विस्तृत रूप में देखना है तो एमआरआई से अच्छा कोई चेकअप नहीं है। तीसरा, सीटी स्कैन करा के देखते हैं इसका कि कहीं नस तो नहीं दब रही है। नस दबने के अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें होता है, स्पाइनल का स्टेनोसिस होता है, स्पाइनल कार्ड सकरा हो जाता है, ये सब एमआरआई में आ जाता है। कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको यूज करके आप सियाटिका को ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, पहली जो दवा है वो है कोलोसिन। कोलोसिन सियाटिका का किंग माना जाता है। इसलिए किंग माना जाता है कि अक्सर लेफ्ट साइडेड अगर कोई पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड का मतलब है लेफ्ट साइड लोअर लिम्ब में, लेफ्ट साइड के पैर में अगर कोई दर्द हो रहा है तो कोलोसिन का बड़ा अच्छा रोल है। ये 2 पोटेंसी में लेना है, रोज सुबह 2 बूंद। दूसरी जो दवा है वो है मैगफॉस। अगर कोई भी नर्व में अगर आपको तकलीफ होती है नसों में, तो मैग्नीशिया फास्फेट पोटेंसी में आप ले सकते हैं 4 गोली 3 बार। ये आपको बहुत कारगर साबित होगा। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स हमेशा राइट साइडेड होता है और रस्टॉक्स का दर्द सुबह में बढ़ता है या रात को आप काम करने के बाद सोने जाएंगे तो आपका पैर फटने लगेगा। रस्टॉक्स का जो मेन सिम्टम है वो है कि आपको आराम नहीं करने देगा, आप बैठेंगे और दर्द बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में आप रस्टेक्स का यूज करिए, आपको बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। चौथी जो दवा है वो है ग्नेफाइलम। ये 200 पोटेंसी में लेना है और इसका जो सिम्टम है झंझनाहट के साथ दर्द होना, और इसका दर्द पेशेंट खड़ा रहेगा तो रिलीफ रहेगा, बैठेगा तो दर्द चालू हो जाएगा। इस कंडीशन में आप ग्नेफाइलम 200 पोटेंसी में ओडी डोज ले सकते हैं। पांचवा जो सबसे अच्छी दवा है उसका नाम है ब्रैनिया। ब्रैनिया हमेशा राइट साइडेड होता है और इसका दर्द आराम पे रिलीफ हो जाता है। अगर पेशेंट जाके आराम करे और पोस्चर न बदले तो उसको रिलीफ हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ साइड का मतलब है कि होम्योपैथिक दवा साइड वाइज अच्छा काम करती है। अगर कोई दवा राइट साइडेड है तो ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड में काम नहीं करेगी, बट साइड इसलिए डेफिनेट किया जाता है क्योंकि साइड से ही पेशेंट को और दवा को कोरिलेट करते हैं कि ये दवा लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।